बीजेपी के अंदर टिकटों का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो गए हैं। बीजेपी के कहीं पर झंडे जलाए जा रहे हैं, कहीं पर मौजूदा विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ साथ बड़ी खबर, बीजेपी ने किसानों, पहलवानों और मुसलमानों के नाम पर अनाप शनाप बयानबाजी करने वाली बबीता फोगाट का भी टिकट काट दिया है और योगेश्वर दत्त भी हाथ मलते रह गए। एक कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को आगे सरकाने की पूरी कोशिश की और चुनाव आयोग ने उसकी मदद भी कर दी। लेकिन जैसे ही कल बीजेपी की 67 कैंडिडेट की टिकट सामने आई, उसके बाद में भगदड़ को बीजेपी नहीं रोक पा रही। बीजेपी के अंदर इस कदर भगदड़ मच गई है कि अब नेताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ हरियाणा के लोग चटकारे भी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। किस बात के? जो लोग किसान आंदोलन के समय पर बीजेपी से चिपके रहे, जो लोग महिला पहलवानों के समय पर बीजेपी से चिपके रहे, उनको बीजेपी ने भाव तक नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूं बबीता फोगाट की और योगेश्वर दत्त की। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त लगातार एड़ियां रगड़ रहे थे, कहीं से टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि बीजेपी को पता है इस वक्त में पहलवानों को लेकर के और किसानों को लेकर के हरियाणा में जो गुस्सा है वो योगेश्वर दत्त को और बबीता फोगाट को टिकट देने से और बढ़ सकता था। बबीता फोगाट के तो आपको पता है कितने मुसलमानों को लेकर के और जिस तरीके से किसानों को लेकर के और पहलवानों को लेकर के जो बयान आते रहे, उससे तो बीजेपी की पहले ही फजीयत होती रही। लेकिन पहले मैं आपको इस खबर में इस्तीफों की झड़ी दिखाता हूं और केवल इस्तीफे ही नहीं हुए हैं, बल्कि भाजपा के नेता वो अब झंडे तक फूंकने पर आ गए हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मीटिंग बुलाई, रोहतक, सोनीपत, दादरी में नेताओं के इस्तीफे। तो धड़ाधड़ ताबड़तोड़ थोक के भाव में इस्तीफे हो रहे हैं। ये रणजीत सिंह चौटाला हैं, चौटाला परिवार के हैं, चौटाला के भाई हैं रणजीत सिंह। ये तो रणजीत सिंह को बीजेपी ने, ये निर्दलीय के तौर पर बीजेपी के अंदर शामिल थे, बीजेपी ने इनको जेल मंत्री, बिजली मंत्री बनाया हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लोकसभा का टिकट भी दिया, लेकिन ये हार गए और अब विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। विधानसभा के साथ साथ ये कह रहे थे कि पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर मेरी पकड़ है, पहुंच है, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया और अब ये टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। किसी भी क्षण में ये बीजेपी को इस्तीफा देकर के बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ में दो और बड़े इस्तीफे सामने आए हैं। रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ साथ आप देखिए सुखविंदर सोराण प्रदेश अध्यक्ष के नाम, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ में अगला इस्तीफा आप देखिए, एक और इस्तीफा निकल करके सामने आया है और ये है करणदेव कंबोज। करणदेव कंबोज ने भी अपना इस्तीफा वो सौंप दिया है और इसके साथ में एक और इस्तीफा निकल करके सामने आया है गो भक्त श्री श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन गिरी जी महाराज, और इन्होंने भी अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। तो गोरक्षकों के नाम पर आपको पता है चरखी दादरी में क्या कुछ हुआ, लेकिन ये महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज बीजेपी की टिकट की बाट में थे, लेकिन बीजेपी ने इनको अकेला छोड़ दिया और इन्होंने फिर इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद में एक और इस्तीफा सामने आया है और यह है सीमा डकलाना से, जो है इन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक के बाद एक इस्तीफे निकल करके सामने आ रहे हैं और ये झड़ी रुकेगी कब, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं बबीता फोगाट के कुछ एक आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं। बबीता फोगाट जो कि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी की फिर से सदस्यता ली, अभी बीजेपी में दोबारा से सदस्यता का नवीनीकरण अभियान चला हुआ है और इसके तहत बबीता फोगाट ने अपनी सदस्यता ली। बबीता ने यह ट्वीट किया, लिखा, भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत मैंने बीजेपी की सदस्यता ली है। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस लिंक पर क्लिक करके भाजपा के सदस्य बने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने में योगदान करें। तो विकसित भारत बनाने में इनका योगदान बीजेपी को अब नहीं चाहिए,
ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, वरना इनको टिकट मिल जाती, लेकिन अब टिकट इनकी कट गई है। और ऐसा नहीं कि बबीता फोगाट तैयारी नहीं कर रही थी, ये कल का ही ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, जो इनका आखिरी ट्वीट है। इसके बाद में विधानसभा को लेकर के 67 उम्मीदवारों की टिकट की घोषणा कर दी गई, लेकिन किसी और का ट्वीट नहीं आया अभी तक, और इनका दूसरा कोई और ट्वीट नहीं आया है। इन्होंने ना रीट्वीट किया है उसको, ना धन्यवाद दिया, कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ये लिख रही है कि मेरी विधानसभा, मेरा परिवार, हर सुख दुख में आपके साथ में। ये कल 1:30 बजे इन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें ये अलग अलग गांवों के अंदर जाकर के अपने लिए वोट मांगने का काम कर रही थी। और वो फोटो जो है वो उन्होंने डाली कि आज चरखी दादरी के इमलोटा के अंदर अलग अलग शोकाकुल परिवारों में जाकर के शोक संवेदना व्यक्त की, उनकी फोटो है। और इसके साथ साथ और कई फोटो इन्होंने, या और कई ट्वीट लगातार ये ट्वीट करती रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए 31 अगस्त का एक और इनका ट्वीट है, जिसमें लिख रहे हैं कि विधानसभा चरखी दादरी के विभिन्न गांवों में अपने सभी वरिष्ठ जनों, माताओं, बहनों का कुशल क्षेम जाना और सभी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद लिया। तो लगातार जो है ये सुख दुख में जाकर के ये बता रही थी कि मैं ही आपकी नेता हूं, लेकिन बीजेपी ने ही इनको नेता नहीं समझा। और बीजेपी ने इस टिकट पर, पता है किसको टिकट दिया है? माफ कीजिए, इस विधानसभा पर पता है किसको टिकट दिया है? इस विधानसभा पर बीजेपी ने टिकट दिया है सुनील सांगवान को, जो कि राम रहीम, बलात्कारी बाबा राम रहीम के जेलर थे। उस राम रहीम के जेलर को बीजेपी ने यहां पर टिकट देने का काम किया है। तो ये तो इनका जो है वो बीजेपी का दिख गया। बीजेपी ये लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही थी। 26 अगस्त का एक और जो है इनका ट्वीट है, सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 7 बजे तक के इनके प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने है। तो मैडम ने बहुत मेहनत की। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी विनीश फोगाट को पूरे देश में सम्मान दिया जा रहा, पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है, लेकिन विनीश फोगाट को लेकर के इन्होंने कोई फोटो अपनी नहीं डाली। अमन सहरावत झज्जर से ही, हरियाणा के झज्जर से ही कुश्ती में पदक जीत करके आए, उनको सम्मान समारोह में जरूर ये पहुंची और फोटो भी डाली। लिखा इन्होंने, पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय कुश्ती पहलवान भाई अमन सहरावत के भव्य स्वागत समारोह के उपलक्ष्य में झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर के शुभकामनाएं दी एवं उपस्थित सभा को संबोधित किया। लेकिन इनकी कोई फोटो इनके टाइमलाइन पर मैंने नहीं देखी, जब इन्होंने कोई फोटो अपनी विनीश फोगाट के साथ में उनको सम्मान देते हुए या उनको साहस बढ़ाते हुए कोई फोटो ट्वीट किया हो, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो विनीश फोगाट आज कहां पर खड़ी हैं और बबीता फोगाट आज कहां पर खड़ी हैं, आप तय कर लीजिए। दूसरी एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं योगेश्वर दत्त की। योगेश्वर दत्त ने 30 तारीख से ही लगातार जो है वो बीजेपी कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनको खबर मिल गई थी कि इनकी टिकट भी कट रही है। पहलवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर खूब बीजेपी की वाहवाही की योगेश्वर दत्त ने भी और बबीता फोगाट ने भी। योगेश्वर दत्त ने तब कहा था, ये 30 अगस्त का एएनआई का ट्वीट है, पहलवान व भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री व केंद्रीय नेतृत्व से गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मैं पहले भी भाजपा से चुनाव लड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि इस बार मुझे गोहाना से लड़ने का मौका मिले। तो गोहाना से टिकट मांग रहे थे, बाकायदा बयान दे रहे थे, बीजेपी नेता के तौर पर जाकर के बीजेपी कार्यालय पर अपनी हाजिरी भरने का काम कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने इनको भी भाव नहीं दिया और इस विधानसभा के ऊपर टिकट मिला है अरविंद शर्मा, जो कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे, रोहतक से हार गए और उनको अब जो है वो गोहाना से बीजेपी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। और यही योगेश्वर दत्त अब नाराज हैं। योगेश्वर दत्त ने आज सुबह 5:45 पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ये परीक्षा ले तेरी, तू खोज में निकल। तो ये जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तेरी परीक्षा लेने का हक पापियों को नहीं है। किसको पापी बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन बीजेपी की टिकट जब से डिक्लेयर हुई है तब से ना धन्यवाद दिया है और ना ही बीजेपी की टिकट को रीट्वीट किया है। तो कुल मिलाकर की यह स्थिति है भाजपा के अंदर और बीजेपी अब इससे कैसे निपटेगी। और ये केवल 2 नेताओं की कहानी नहीं है। चरखी दादरी से किसान मोर्चा के अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चरखी दादरी के बाडड़ा सीट से
विधायक रहे सुखविंदर सिंह सोरान ने प्रदेश किसान मोर्चा के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने कल अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुला ली है। तो ये तो कल रात को जब बीजेपी ने टिकट की घोषणा की, करीब 8-9 बजे के आसपास बीजेपी की टिकट आई है, उसके बाद में रात के साइड इफेक्ट थे ये। आज दिन में साइड इफेक्ट और निकल करके सामने आएंगे और उसके बाद में जब बटन दबने होंगे वहां पर बटन में भी कुछ साइड इफेक्ट नजर आएंगे। और मैंने पहले भी कहा है, हरियाणा जो है वो जिताने या हराने के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के लोग इलाज करने के लिए वोट डालते हैं। और जितने नेताओं ने ये सोचा कि नहीं हम ही हम हैं, उनका इलाज इस बार जनता करने के मूड में दिखाई दे रही है और इसीलिए बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिसार की उकलाना रिजर्व सीट से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक को भी टिकट देने से नाराज पार्टी के नेता शमशेर गिल और पूर्व उम्मीदवार सीमा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। हिसार में कमल गुप्ता को टिकट मिलने से पहले ही बगावत की घोषणा करने वाले भाजपा के जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर के ये इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कहीं कोई भाजपा के झंडे को भी जला रहा है। एक तस्वीर और निकल करके सामने आई है जहां पर टोहाना से देविंदर सिंह बबली को टिकट मिला है और अब देविंदर सिंह बबली को टिकट मिलने से नाराज वहां पर लोगों ने भाजपा के झंडे जला दिए। बीजेपी मेरे को सहन नहीं हो रही। अब जो टिकट दी गई है नहीं, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं। कभी भी इस पार्टी के लिए हमारे दिलों में अब जगह नहीं है। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया कराया। अब इसके लिए क्या बीजेपी जीत सकती है पूरे? अब तो ठीक है, चलो टोहाना विधानसभा से दोस्तों ये देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था अगर बीजेपी में से देवेंद्र बबली आता है तो ये खत्म। सुभाष बराला जिंदाबाद है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा नेता है सुभाष बराला ओनली। कुल मिलाकर के अब स्थिति जो नजर आ रही है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है और चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बगावत जो दिखाई दे रही है। 67 सीटों की अगर कल टिकट जारी की गई है, उसमें खुद मुख्यमंत्री की सीट वो भी पलट दी गई है। मुख्यमंत्री लड़ावा की सीट से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको वहां पर भेज दिया गया और वहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं मेवा सिंह, जो कि तगड़ी फाइट जरूर देंगे। अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पर लबोलबाब आपको बताऊं, हरियाणा का जो फीडबैक अगर आपको दूं, तो आप मान करके चलिए 67 में से 67 में से करीब 20-25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो फाइट के कंडीशन में हैं, बाकी फाइट के कंडीशन में नहीं है। बीजेपी ने खुल करके परिवारवाद किया, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट दे दिया। बीजेपी के अंदर अभी 4 दिन जुम्मा 4 दिन पहले शामिल हुई किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उनको भी टिकट दे दिया। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, उनको भी टिकट दे दिया। परिवारवाद से कोई जो है वो बीजेपी को गुरेज नहीं है और बाहर के आए हुए नेताओं से भी कोई गुरेज नहीं है। और इसीलिए बाहर के आए हुए नेताओं से, दल बदलू नेताओं से बीजेपी के अपने नेता परेशान हैं और बीजेपी के अपने नेता वो कह रहे हैं कि हमारी जिस तरीके से हम अनदेखी की गई है वो बीजेपी को आने वाले चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। तो बहरहाल आगाज ही ऐसा हो रहा है तो अंजाम कैसा होगा ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। बीजेपी के अंदर जिस तरीके से बगावत का दौर दिख रहा है, बीजेपी में जिस तरीके से विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं, पार्टी के झंडे जलाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव की दौड़ में अभी भी बनी हुई है या बीजेपी चुनाव की दौड़ में पहले ही बाहर हो चुकी है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।